हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। अब हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो एसएलआरसी से पार्टिकुलर कैंडिडेट को आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं आपका ग्रेड 4 वालों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन लेके अप्लाई किया था। इसको लेके फिर एसएलआरसी से एक ऑफिशियल मेल आया हुआ है कैंडिडेट्स को लेके। तो कैंडिडेट्स के पास जो ऑफिशियल मेल आया हुआ है, मैं इसके बारे में यहाँ पे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। डिस्कशन करने से पहले एक तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अब हमारे ऑनलाइन अभी हमारा रिसेंट कोर्सेज चल रहा है एट 599। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर से बात करके आप हमारे ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। वी हैव मोर देन 200 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस और अभी रेगुलरली लाइव क्लासेस भी चल रहा है। एंड आई बिलीव वी हैव ए मोर देन अराउंड 3 मंथ्स है ना अभी आपका ग्रेड 4 का। तो अगर इस महीने अगर आप इतने टाइम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट्स का बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर का 2 महीने के प्रिपरेशन में हम वी आर लकी एनफ वी कुड प्रोड्यूस 100 प्लस सिलेक्शन फ्रॉम ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 लेवल में। तो इस बार हमारे पास एक्सपीरियंस है। वी हैव ए वर्सेटाइल टीम ऑफ ATRE क्वालिफाइड मेंटर्स और अभी हमारा रेगुलर क्लासेस चल रहा है। एंड आई बिलीव इस बार बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। We are lucky enough we could we have a team of more than 4,000 स्टूडेंट्स। तो वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से बात करके आप जोड़ सकते हैं। ये तो था हमारा अनाउंसमेंट। और अभी एसएलआरसी में जो मेल आया हुआ है इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये आया है आपका ऑफिशियल मेल जो पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो आया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, देख लीजिए। इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर दी इज द असम advertised for analogous post grade 4 2023-24 on this dated it is informed you that you are overqualified for class 4 post and hence your application is not accepted for class 4 post। मतलब एसएलआरसी से पार्टिकुलर मेल आया हुआ है पार्टिकुलर कैंडिडेट को लेके। तो कैंडिडेट को मेल जो आया हुआ है, मेल में ये चीज़ बोला गया है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो पोस्ट के लिए और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। इसका मतलब वो ग्रेड 4 लेवल के लिए एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। ग्रेड 4 के लिए उनका मतलब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब ओवर क्वालिफाइड कौन लोग हैं? जो मास्टर्स लेके बैठे हुए थे या फिर जो ग्रेजुएशंस लेके बैठे हुए थे, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता होगा ग्रेड 4 के लिए मैक्सिमम आपका आपका क्वालिफिकेशन होता है क्लास 2 लेवल तक, सेकेंड ईयर लेवल तक। तो अगर अब इसमें ना क्या सीन है, मैं उसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा जाना चाहूँगा। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट था जिन्होंने स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना डिटेल्स वगैरह डालिए। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपडेट किया। आपको अप टू ग्रेजुएशन तक की कुछ लोगों ने अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद फिर एसएलआरसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद अप्लाई किया ग्रेजुएशन के साथ। ग्रेड 4 में भी अप्लाई किया, उनका रिजेक्शन हो गया। अब फिर उसके बाद फिर और एक नोटिफिकेशन आया कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में री रजिस्ट्रेशन कीजिए। री रजिस्ट्रेशन में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया था, बाद में जिनका सर्टिफिकेट आया उन्होंने वो सर्टिफिकेट देके फिर वो री रजिस्ट्रेशन किया। तो री रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उनका री रजिस्ट्रेशन का डाटा के साथ या इस डाटा का टैली करने के बाद जब मिला उनका ओवर क्वालिफाइड तो फिर रिजेक्शन कर दिया गया। तो इसका मतलब अब ये है कि ग्रेजुएशन वालों के लिए तो एक गुड न्यूज़ ये है, ग्रेड 4 वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन लेके बैठे हुए थे अब वो रिजेक्शन हो चुके हैं। तो आपका थोड़ा मतलब कंपटीशन कम हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ग्रेड 4 में जॉब लाना एज़ कम्पेयर टू ग्रेड 3 ईजी होता है, कंपटीशन कम होता है। और अगर एक टाइम बाउंडेशन में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत आराम से आपका ग्रेड 4 लेवल में बहुत आराम से आसानी से आपका जॉब मिल जाएगा। तो अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और इस टाइम में आपका बहुत आराम से आपका ग्रेड 4 का लेवल का जॉब बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। तो अब इनमें बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के माइंड में
क्या हम SLRC का जो नोटिफिकेशन डालने से पहले हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और री रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने ग्रेजुएशन अपडेट नहीं किया था? अगर अपडेट नहीं किया था तो क्या हमारा रिजेक्शन, हमारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं जी, नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है वो भी देख लीजिए। हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आपको बोला जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपको एक कॉपी वहाँ पे सबमिट करने के लिए बोलेंगे। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कॉपी जब वहाँ पे आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस आपको वहाँ पे दिखेगा। अगर आपने वहाँ पे अपडेट नहीं किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो शो नहीं करेगा, और अगर वो शो नहीं करेगा तो वो टैली नहीं कर पाएंगे। अगर वो टैली नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लेकर कोई टेंशन मत लेना आप, ये तो पूरा क्लियरिफिकेशन है। लेकिन अब इन फ्यूचर शायद कुछ हो या फिर ना हो, अब इसके बारे में बोलना इस मोमेंट में यहाँ पे ये चीज़ मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल आप सेफ साइड में हो, इतना श्योर है। लेकिन अब इन फ्यूचर अगर क्रॉस वेरीफाई किया या फिर अगर कुछ फर्दर कुछ स्टेप्स वगैरह ले रहे, तब उसके बारे में हम यहाँ पे वो चीज़, अब ओबियसली फ्यूचर के बारे में कोई यहाँ पे ये चीज़ बोलना नियरली इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे नहीं किए हो अपडेट तो आप सेफ जोन में हो, आपको एक्स्ट्रा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड ईयर से दिए हो तो सेकंड ईयर का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दीजिए, और आप ग्रेड 4 का बहुत अच्छे से कीजिए। आप टेंशन बेकार में टेंशन पाल के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका प्रिपरेशन ही ख़राब होगा। बाकी बहुत यूट्यूबर वाले लोग बहुत कुछ बोलेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, कुछ इधर उधर धमकी भी एक दो दे देंगे। लेकिन जब ऐसे हो, मतलब बोलना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ है जो इंटरनल है, जो हम यहाँ पे आके नहीं बता सकते हैं। वो अभी फ़िलहाल इस प्रिपरेशन मोमेंट में वो चीज़ को ओवरलुक करना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर यहाँ तक अगर आपका क्लियरिटी है और अगर आपका पूरा सब कुछ सही है तो आप मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेकार में एक्स्ट्रा कोई कुछ बोले या फिर ये वो, उसमें ध्यान मत दीजिए। तो यही एक चीज़ मैं आप सबसे यहाँ पे शेयर करने के लिए मैं आया था। आई थॉट आई शुड मेक इट क्लियर, और मैं आपको क्लियरली ये चीज़ में बारे में बताऊँ, क्योंकि बहुत जब से ये मतलब मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स नॉन स्टॉप पिंग अप हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। तो बाकी जो ग्रेजुएशन के साथ मास्टर्स के साथ जाएंगे, अगर उनका मतलब एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुआ है और अगर आप ऐसा जा रहे हो तो वह रिस्की हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप कैंसिल तो हो ही जाएगा, अगर इन केस अगर नहीं हुआ तो जाना आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे वो एक वीडियो था जो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर कर लूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी एक क्लियरली एक स्टेटमेंट है, अभी हमारा मॉक टेस्ट मैथ सीरीज़ चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है। सर मैं आपका मैथ्स और रीजनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, आपको 101% बहुत अच्छे से करा दूंगा। अभी हमारा मैथ्स मॉक टेस्ट चल रहा है, आप उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। अभी हमारा यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए। अभी मैथ्स का चल रहा है, अराउंड 9 लेक्चर अपलोड हो चुका है, और अभी हम मैथ्स रीजनिंग का भी लेके आ रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, और मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसका स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा मटेरियल्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारा सब कुछ चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। तो ठीक है जी, चलो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। टेक केयर, बाय बाय।